अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और मुतमईन हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। गाइस, आप जब भी मेरी ऑडियोज़ को देखते हैं या सुनते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है या आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही स्केरी स्टोरी है और ये इंडिया से हमें एक साहब ने भेजी है और ये उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे सुनी थी। तो वो जो स्टोरी शेयर कर रहे हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनकी ही ज़बान में या जैसे उन्होंने बताई थी वैसे ही आपको शेयर कर सकूँ। ये बताते हैं कि मेरा नाम अशोक है और अब से तकरीबन 15 से 20 साल पहले हम इंडिया के एक गांव में रहा करते थे। हमारी बड़ी हैप्पी फैमिली थी, हम सब बहन भाई वालदैन बहुत खुश थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हुआ करती हैं वो सारी की सारी हमारे गांव में मैसर थी। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही थी या एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारे विलेज में पूरी होना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हमारा माइंड बन रहा था या हमारा जहन बन रहा था कि हम हरियाणा शिफ्ट कर जाएं या हरियाणा में चले जाएं। वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू हमारे विलेज ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, एजुकेशन के ज़्यादा मौके मौजूद हैं और वहाँ रह के हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने, हमारे घर वालों ने, ख़ास तौर पे मेरे फादर ने हरियाणा में घर तलाश करना शुरू किया और बिलाखिर काफ़ी कोशिशों के बाद हमें एक घर मिला जो कि बहुत अच्छा घर था, बहुत ज़बरदस्त घर था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना हुआ था। अब क्योंकि जो हमारा बजट था वो इतना ज़्यादा हाई नहीं था, लिहाजा हम जो घर देख रहे थे या जो हमने घर पसंद किया था वो शहर के मज़ाफ़ात में या आउटस्कर्ट्स में मौजूद था। शुरू में हमने अपना जब वहाँ पे सामान शिफ्ट किया या वहाँ पे सेटल हुए तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा मुतमईन थे, क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या उम्मीद नहीं रखी थी कि एक दिन हम शहर में रह सकेंगे। हम गांव में रहने वाले सादा लोग थे। जहाँ पे हम मुंतकिल हुए थे वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर सिटी इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे या ज़्यादा घर नहीं बने हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया वहाँ पे घर बनते चले गए। खैर, बैक टू स्टोरी, जब हमने वहाँ पे घर लिया, घर में सेटल हुए तो जैसा कि मैंने आपको बताया सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हम वहाँ जाके बहुत इंजॉय कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके शहर के माहौल से ख़ुद को यूज़ टू कर रहे थे। इसी दौरानिए में ये जो हमारा घर था, ये जो एक बड़ा घर था, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेंज हैपनिंग्स शुरू हुई और ये जो कुछ होना शुरू हुआ था ये आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता चला जा रहा था, बल्कि ये सारी की सारी हमारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करा रहा था और हम ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से वाक़यात का एक तसलसल है जो चलता चला जा रहा है, बल्कि आप ये कह लें कि बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि ये बताते हैं कि सबसे पहले जो हमारा घर था वो ग्राउंड +1 पे मुश्तमिल था, यानी नीचे 3 कमरे मौजूद थे, इसी तरह ऊपर 3 कमरे मौजूद थे। इन 3 कमरों के दरमियान में एक बड़ा सा टीवी लाउंज मौजूद था और उसके साथ साथ सीढ़ियाँ चल रही थीं और ये जो सीढ़ियाँ थीं ये सीधी घूमती हुई छत की तरफ जाया करती थीं। एक दफ़ा रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। हम तमाम फैमिली मेम्बर्स खाना खा रहे थे कि खाना खाते खाते हमें महसूस हुआ जैसे कि छत पे कोई मूवमेंट हो रही है, छत पे कोई चल रहा है या कोई है जो छत पे मौजूद है। पहले तो हम इग्नोर करते रहे जैसे कि आमतौर पे हुआ करता है। हमारे जहन में भी ऐसा ही था, मे बी कोई बिल्ली होगी, कोई पैट होगा जो छत पे मौजूद होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब आवाज़ बढ़ती चली गई तो हमने महसूस किया कि कोई है जो आहिस्ता आहिस्ता करके कभी लेफ़्ट जाता है, कभी राइट जाता है और कभी ऐसा लगता है कि स्टेयर्स की तरफ आ रहा है। अब जब हमें ये महसूस होने लगा कि कोई है जो अब स्टेयर्स की तरफ आ रहा है तो जो मेरे फादर थे वो खड़े हुए और उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ, ऐसा ना हो कि कोई चोर आ गया हो, कोई इस तरह का मामला हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिटी तो था लेकिन आउटस्कर्ट्स में था,
تو بہت ساری چیزیں تھیں جو ایکسپیکٹ کی جا سکتی تھیں۔ بہرحال جیسے ہی یہ سیڑھیوں کے قریب پہنچے تو انہیں محسوس ہوا جیسے کہ پائل کی آواز ہے، چھن 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 اس طرح کر کے آواز آنا شروع ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ چھت سے جو اتر رہا ہے یا جو سیڑھیوں کی طرف آ رہا ہے اس نے پائل پہنی ہوئی ہے۔ اب پائل کی آواز سن کے جو میرے فادر تھے تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آخر پائل کی آواز چھت پہ سے کیسے آ سکتی ہے۔ اسی دورانیے میں آہستہ آہستہ کر کے میں، میرا بھائی اور دیگر جو لوگ تھے وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچے، اور سب نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ کوئی سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، اور جو بھی اتر رہا ہے اس نے پائل پہنی ہوئی ہے یا پازیب پہنی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ جو آواز تھی وہ نیچے کی طرف آ رہی تھی، اور ہم جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے الرٹ تھے۔ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ایک دم سے کوئی عورت یا کوئی اس طرح کی چیز ہمارے سامنے آئے گی، کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو آواز آ رہی تھی وہ آنا بند ہو گئی۔ اب جب وہ آواز آنا بند ہوئی تو میرے فادر کے اندر بھی تھوڑا سا حوصلہ بڑھا۔ وہ میرے ایک بھائی کو لے کے چھت کی طرف گئے، اور جب وہ چھت پہ گئے وہاں جا کے انہوں نے چیک کیا تو وہاں پہ کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا، ایون کہ وہاں پہ کوئی بلی وغیرہ بھی موجود نہیں تھی۔ اب یہ دیکھ کے میرے فادر اور میرے بھائی جو تھے وہ تھوڑا سا پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ کوئی یہاں پہ موجود نہ ہو۔ یہ جو مسلسل پائل کی آواز آ رہی تھی، یا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چھت پہ سے اترتا ہوا نیچے آ رہا ہے، یہ سب نے سنی تھی، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے نہیں سنی یا مجھے نہیں آ رہی۔ بہرحال بات کو ادھر ادھر کیا گیا اور گھمانے کی کوشش کی گئی۔ میرے فادر نے آ کے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ برابر والے کسی گھر میں کوئی بکری وغیرہ موجود ہو اور اس نے گھنٹی وغیرہ پہنی ہو، اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے وہ بکری نیچے آ رہی ہے۔ ہمارے فادر کی طرف سے بہت سارے بہانے بنائے جا رہے تھے، اور وہ کسی بھی طرح یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ڈریں یا ہم زیادہ سوچیں۔ خیر اس کے بعد ہم سب لوگ جو تھے جا کے اپنے اپنے کمروں میں لیٹ گئے، سو گئے، اور تقریباً رات کے 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا کہ ایک دم سے جو میری والدہ ہیں وہ چیخ کے اٹھیں، اور جب انہوں نے چیخ ماری تو ہم جتنے بھی گھر والے تھے، خاص طور پہ جو میرے فادر تھے جو اس وقت ان کے ساتھ ہی موجود تھے، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ہم بھی ان کے کمرے میں پہنچے۔ اب جب ہم ان کے کمرے میں پہنچے، ان سے پوچھا کہ آپ آخر چیخی کیوں تھیں، تو کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگا کہ ہمارے کمرے میں کوئی عورت ہے جو موجود ہے، اور وہ بیڈ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور مسلسل ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ابھی وہ ہمیں یہ بات بتا ہی رہی تھی کہ ایک دم سے ایسا لگنے لگا کہ چھت پہ چاروں طرف سے پتھر آ کے گرنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب چھت پہ پتھر آ کے گرتے ہیں تو ایک عجیب سی آواز ہے جو کریٹ ہوا کرتی ہے۔ مسلسل ہمیں ویسی آواز آنے لگی، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ جو آواز تھی یہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یعنی کہ شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ 1-2 پتھر آ کے گرے ہیں، لیکن جب مسلسل آواز آنے لگی تو بظاہر ایسا لگا کہ جیسے چھت کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ آواز سن کے سارے کے سارے لوگ سہم چکے تھے رات کے اس پہر میں، بھلا ہماری چھت پہ پتھر کون مار سکتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ سچویشن دیکھ کے ان کے جو فادر تھے انہوں نے ہنومان چالیسا پڑھنا شروع کیا، اور جب انہوں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ کر کے وہ جو آواز تھی وہ آنا کم ہوئی یا ختم ہو گئی۔ اور جب یہ آواز آنا ختم ہوئی تو ہمارے فادر اور 1-2 بھائی چھت پہ گئے، اور جب ہم نے چھت پہ آ کے دیکھا تو واقعی میں وہاں پہ 100-200 کے قریب پتھر موجود تھے، اور یہ کانکریٹ والے پتھر تھے جو عام طور پہ مکان بنانے میں یا بلڈنگز کی تعمیر میں استعمال ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ تھا یہ سب کے سامنے تھا، اور سب کے سب لوگ یہ سوچنے پہ مجبور تھے یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اگین جیسے تیسے کر کے رات گزری۔ جب صبح ہوئی تو میرے جو فادر تھے ان کو فکر لاحق تھی، وہ بہت پریشان تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ آخر ایسے کون سی وجوہات ہیں یا ایسے کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خیر پریکاشنری ان کے جو فادر تھے انہوں نے سب کو بول دیا تھا کہ رات میں سونے سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہنومان چالیسا پڑھیں، یا جو بھی ان کے ریلیجن کے مطابق چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد سونا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو تقریباً 7-8 دن بڑے سکون سے گزرے، سب ریلیکس تھا، سب مطمئن تھے، اور سب کو یہ لگ رہا تھا کہ معاملات نارمل ہو چکے ہیں، حالات قابو میں آ چکے ہیں، اور اب ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح 1-2 دن مزید گزرے، اور رات کے تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا، اور اتفاق ہے کہ میں جاگ رہا تھا تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جو میری سسٹر ہے
वो अपने कमरे से बाहर निकली है। अब मेरी सिस्टर का और मेरा जो कमरा था वो बराबर बराबर में मौजूद था। अब रात के इस पहर जब वो कमरे से बाहर निकली या मुझे ऐसा लगा कि वो बाहर निकली है, तो ओबियसली मेरे जहन में आया हो सकता है वॉशरूम जा रही हो सकता है पानी पीने के लिए उठी हो। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे जहन में मौजूद थी। खैर, जब वो सामने से गुज़र गई, या मुझे जो लग रहा था कि मेरी सिस्टर गुजरी है, जो भी वो कुछ था, वहाँ से जब वो गुज़र गया तो मैं अपने काम में बिज़ी हो गया और पता ही नहीं चला कि कब 15 मिनट गुजर गए। अब जब 15 मिनट गुजर गए, 15 मिनट तक मेरी जो सिस्टर थी वो वापस नहीं आई, तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये कहाँ पे रह गई है, ये अब तक वापस क्यों नहीं आई, बिला आखिर ये वॉशरूम में या बाहर क्या कर रही है। अब ये बताते हैं कि जब फ़िक्र लाक हुई, 2 वाक़यात ऑलरेडी हमारे साथ हो चुके थे और जाहिर सी बात है फ़िक्र बनती भी थी। मैं उठ के मैंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ, अल्लाह ना करे मेरी बहन किसी ट्रबल में ना हो। वेल, जैसे ही कमरे हमने क्रॉस किए तो इन कमरों के बाद एक बहुत बड़ा सा टीवी लाउंज या ड्राइंग रूम आप कह लें मौजूद था। और जैसे ही मैं उस टीवी लाउंज में या उस ड्राइंग रूम में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि टीवी चल रहा है। और ना सिर्फ टीवी चल रहा है, टीवी के सामने कोई चेयर डाल के बैठा हुआ है। और जो टीवी के सामने चेयर डाल के बैठा हुआ है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मेरी बहन है। अब रात के इस पहर में टीवी देखने की क्या तुक थी। मैं ये बात उससे पूछने ही जा रहा था कि मैंने उसके कपड़ों पे या उस पर गौर करना शुरू किया। और जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये जो औरत है या ये जो लड़की है जो टीवी के सामने बैठी हुई है, उसकी बैक साइड मुझे नज़र आ रही है। और जो बैक साइड मुझे नज़र आ रही है उसके मुताबिक इस औरत के या इस लड़की के, जिसको मैं अपनी बहन समझ रहा हूँ, बिखरे बिखरे बाल हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है बहुत गंदे से बाल हैं जिनको काफ़ी अरसे से वॉश नहीं किया गया। उसके साथ साथ वो जो उसने ड्रेस पहना हुआ है वो एक वाइट कलर का ड्रेस है, जैसे आमतौर पे विडो ख़वातीन पहना करती हैं, वैसा ही उसने ड्रेस या साड़ी पहनी हुई थी। अब ये देख के मैं चौंक गया और मुझे यकीन हो चला कि ये जो भी औरत या जो भी लड़की टीवी के सामने बैठी हुई है, ये मेरी बहन नहीं है। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको पुकार सकता या उसको कॉल कर सकता। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दबे पाँव वापस जाऊंगा और जाके अपनी बहन के कमरे में चेक करूंगा। अगर ये वहाँ पे मौजूद है तो फिर मैं अपने वालिद को, अपने भाइयों वगैरह को उठाऊंगा और इनको इस सिचुएशन से या जो कुछ हो रहा है इससे आगाह करूंगा। वेल, ये जब अपनी बहन के कमरे में पहुँचे, वहाँ जाके इन्होंने देखा तो जो इनकी बहन थी वो वहाँ पे सो रही थी। और ना सिर्फ सो रही थी बल्कि उसको देख के ये कहा जा सकता था कि वो बहुत गहरी नींद में है। अब मेरे औसान ख़त्म हो चुके थे। मुझे यकीन हो चला था कि हमारे टीवी लाउंज में टीवी के सामने जो औरत या लड़की बैठी हुई है ये कोई अजनबी है। मैंने जैसे तैसे करके अपने भाई को हिलाया, उसको उठाया और भाई को उठाने के बाद सारी सिचुएशन से आगाह किया। अब मेरा जो भाई था उसने कहा कि मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे जाऊँ और उसको चेक कर सकूँ। बेहतर है कि हम अपने फादर को भी उठा लेते हैं, वो जाके देख लेंगे। अब ये बताते हैं कि ये सुनने के बाद, जो कि बड़ा माकूल मशवरा था, हम दोनों ने अपने फादर को उठाया। और जब हमने अपने फादर को उठाया और फिर उनको लेके जब हम टीवी लाउंज में पहुँचे तो वहाँ पे टीवी चल रहा था, लेकिन उसके सामने कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये देख के हम सबके औसान ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि सबको पता था कि मैं सच बता रहा हूँ और इस तरह के वाक़यात इस घर में बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि ये जो वाक़या हुआ है ये घर की ख़वातीन को, ख़ास तौर पे मेरी बहन को और मदर को नहीं बताएंगे। इसी तरह 2-3 दिन मज़ीद गुजर गए और हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि जो मेरी मदर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं या उनकी शक्ल पे परेशानी आया है। शुरू में तो हमने उनसे नहीं पूछा, लेकिन जब मुसलसल उनके चेहरे पे परेशानी बढ़ती चली गई तो हम लोगों ने, ख़ास तौर पे हमारे फादर ने, उनसे पूछा कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, खैरियत तो है, कोई मसला तो नहीं हो गया। अब ये सुन के इनकी जो मदर थी पहले इग्नोर करने लगी, लेकिन जब इंसिस्ट किया गया तो कहने लगी कि हाँ, एक मसला हुआ है और अब से 2-3 दिन पहले की बात है और रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था। मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी और जब मैं वॉशरूम जाने लगी तो मैंने देखा कि जो टीवी लाउंज है वहाँ पे टीवी चल रहा है और इस टीवी के आगे एक औरत है या एक लड़की है जो बैठी हुई है। और जैसा हुलिया हमने देखा था वैसे ही हुलिया वो बता रही थी। और जब हमने उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने सब कुछ वैसे ही बताया जैसा कि हमने देखा था। और इत्तफाक से जिस दिन या जिस रात हमने ये सब देखा था
उसी रात मेरी मदर ने भी उसको देखा था। अब ये सुन के मेरे जो फादर थे उन्होंने डिसाइड किया कि करीबी जो प्रीस्ट है या पंडित है उससे रब्ता किया जाए और उसको बताया जाए किस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और उसको यहाँ पे लेके आया जाए, हो सकता है वो हमारी हेल्प कर सके। बहरहाल 3-4 दिन गुजरने के बाद एक प्रीस्ट से रब्ता किया गया या एक पंडित से रब्ता किया गया और वो जो पंडित साहब थे उनको बताया गया कि इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आ रहे हैं। तो जो पंडित साहब थे उन्होंने पूरी की पूरी बात सुनी और बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आपका जो घर है उसकी झाड़ू दें और उसकी जब आप झाड़ू देंगे तो झाड़ू के अंदर जो मिट्टी निकलेगी या मिट्टी जमा होगी वो मिट्टी लेके आप मेरे पास आ जाएं। जब आप मिट्टी लेके मेरे पास आएंगे तो मैं देख लूँगा या चेक कर लूँगा कि किस तरह के मामलात हैं या कौन सी मखलूक़ात हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। अब उनकी ये बात सुन के हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगले दिन यानी वेरी नेक्स्ट डे हम उनको मिट्टी प्रोवाइड कर देंगे और एक आध दिन में वो चेक करके बता देंगे। खैर जिस दिन उन पंडित से हम मिल के आए थे उसी दिन रात को इस तरह से हुआ कि जो मेरे फादर थे उनकी आदत थी कि वो रात में 2:30 बजे 2 बजे सिगरेट पिया करते थे और सिगरेट आमतौर पे वो घर के बाहर टहलते हुए पिया करते थे। ये बताते हैं कि जो हमारा घर था यानी हमारे घर का जो दरवाज़ा था उस दरवाजे के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा बादाम का दरख्त मौजूद था। खैर मेरे जो फादर थे वो सिगरेट जला के सिगरेट पी रहे थे और जाहिर सी बात है ये परेशानी भी उनके जहन में थी कि किस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आ रहे हैं। हम तो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस घर पे लगा चुके हैं और इस घर के अलावा हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। खैर इन्हीं ख्यालात में वो गुम थे कि एकदम से इनको महसूस हुआ कि सामने जो दरख्त मौजूद है वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है या ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्ली या कोई कौवा वगैरह वहाँ पे मौजूद है जो मुसलसल मूव कर रहा है। अब जब इनको ये एहसास हुआ तो इन्होंने फ़ौरन से ऊपर देखा और जब इन्होंने ऊपर देखा तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि उस दरख्त के ऊपर 2 औरतें हैं जिनकी सियाह शक्ल है और बहुत लंबी लंबी नाक है। वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस दरख्त पे उल्टी लटकी हुई हैं, यानी कि उनके जो बाल हैं वो नीचे की तरफ हैं और उनके जो पाँव हैं वो दरख्त की टहनी पे मौजूद हैं। और इन दोनों औरतों की जो आंखें हैं वो शोलों की तरह या अंगारों की तरह चमक रही हैं। अब ये देख के मेरे जो फादर थे उनके औसान ख़ता हो गए, उनकी हालत गैर हो गई। वो वहाँ से मुड़ना चाह रहे थे, मुड़ नहीं पा रहे थे, वो मूव करना चाह रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरानिए में वो जो दोनों औरतें थीं उन दोनों औरतों ने मेरे फादर को देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब इनके जो फादर थे उनकी हालत गैर हो चुकी थी। इसी दौरानिए में इनकी जो मदर थी उन्होंने पीछे से अपने शौहर को यानी इनके फादर को आवाज़ दी और जैसे ही इनकी मदर ने आवाज़ दी वैसे ही वो जो औरतें थीं एकदम से गायब हो गईं। खैर जैसे ही वो जो औरतें थीं गायब हुईं तो वैसे ही इनके फादर मूव कर पाए और फ़ौरन से घर में आ गए। जैसे तैसे ये रात गुजरी। अगले दिन इन लोगों ने उन्हीं पंडित से रब्ता किया, उनको रात वाले वाक़ये का बताया। तो वो जो पंडित थे कहने लगे कि मैंने भी आपके घर को चेक किया है और मैंने भी हिसाब लगाया है। मेरे मुताबिक यहाँ पे 8 से 10 चुड़ैलें मौजूद हैं और मेरा आपको ये मशवरा है कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं इस जगह को जितना जल्दी हो सकता है आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। अब पंडित की ये बात सुन के सारे के सारे लोग परेशान थे। वाक़यात तो सबके साथ पेश आ रहे थे, लेकिन इस घर को बेचना या इतनी जल्दी बेचना मुमकिन नहीं था। बहरहाल हम लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी और इसके साथ साथ हमने मेन सिटी के अंदर एक घर किराए पे ले लिया। ये बताते हैं कि वो जो घर हमने किराए पे लिया था वहाँ पे हम 15 से 20 दिन के अंदर शिफ्ट हो गए और तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर जो हमने घर ख़रीदा था वो सेल आउट हो गया। और उस घर के सेल आउट होने के बाद हमारे साथ इस तरह के वाक़यात पेश आना ख़त्म हो गए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।